नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, आज हम यहाँ पे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की 30वीं क्लास करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी 1 से लेकर 29 तक की पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारे यहाँ पे जैसे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखेगा प्रश्न बहुत ही अच्छा है। जैसे यहाँ पे दिया गया हुआ है ABC रेशियो, BCD प्रोपोर्शनल, CDE और रेशियो प्रश्नवाचक चिन्ह बताना होगा। और यहाँ पे हमारा बटे में दिया गया हुआ FIL। देखिएगा साथियों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ABC के बाद हमारा यहाँ पे जो हमारा A है ये हमारा कट जाता है, फिर हमारा आता है BCD और फिर हमारा यहाँ से B कट जाता है और फिर क्या आता है हमारा CDE। तो अब हमारा अगर C कट जाएगा तो क्या आएगा हमारा, फिर आएगा DE और एक आएगा हमारा F। तो क्या आएगा DEF हमारा आएगा। और आगे हमारा इसके नीचे हमारा क्या आएगा ये देखेगा। जैसे हमारा F दिया गया है तो F हमारा होता है 6 पे और I हमारा होता है 9 पर और L हमारा कितने पर हो जाता है साथियों, 12 पर हो जाता है। तो देखेगा 6 और 9 के बीच में हमारा कितने का डिफरेंस आता है, 3 का। और 9 और 12 के बीच में भी हमारा 3 का डिफरेंस आता है। तो आगे हमारा कितने का डिफरेंस आएगा, तो आगे भी हमारा आएगा साथियों 3 का डिफरेंस, यानी कि 12 3 कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। और 15 पे हमारा क्या होता है अक्षर, 15 पे होता है हमारा O। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, DEFO हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। साथियों, हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखिएगा जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है कमरा, चैम्बर, बरामदा और केबिन। साथियों देखिएगा जैसे हमारे यहाँ पे कमरा बना हुआ, ये हमारा कमरा दिया गया हुआ है इस तरीके का, ये हमारा ये हमारा कमरा होता है और ये पूर्ण रूप से बंद होता है, चारों तरफ से बंद होता है। चैम्बर हो गया, ये भी हमारा साथियों कमरे की तरीके ही होता है और चारों तरफ से बंद होता है। और अगर आपको पता होगा केबिन भी हमारा जो यहाँ पे डी में दी गई है ये भी हमारी इस तरीके से ही होती है और ये हमारी चारों तरफ से बंद होती है। पर हमारा ये जो बरामदा दिया हुआ है साथियों, ये हमारा इस तरीके से मान लीजिए ये हमारा बरामदा बना हुआ है और यहाँ पे हमारा ये आगे का हिस्सा हमारा ये खुला हुआ होता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा अलग हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारे साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया गया हुआ है 8, 2, 4 और 8, फिर यहाँ पे दिया गया हुआ है 16, 8 प्रश्नवाचक चिन्ह और 5, यहाँ पे दिया गया हुआ है 10, 5, 9 और 11। देखिएगा साथियों प्रश्न बहुत ही अच्छा है, पहले इसको आप सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, फिर हम आपका इसको उत्तर बताते। देखिएगा जैसे हमारा यहाँ पे 8 और 2 दिया हुआ है, हम यहाँ पे ऐसा क्या करेंगे हमारा आंसर आ जाए, तो हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले 8 में भाग लगाएंगे 2 से, तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, तो हमारा आएगा 4, 2 चौको 8, 4 आएगा। और 4 में हम फिर क्या घटाएं कि हमारा आ जाए, तो देखिएगा हम यहाँ पे घटाएंगे 4 में अगर 8 घटा दे तो मतलब 8 में 4 घटा दे तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो हमारा यहाँ पे 4 आ रहा है। तो देखिएगा इसी तरीके के हमारा आगे वाला भी हल होगा। 10 को 5 में भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिएगा 10 भागे 5, तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 हमारा किस में घट जाएगा, 11 में, तो हम यहाँ पे घटाएंगे 11 माइनस 2, तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये देखिए साथियों हमारा यहाँ पे 9 आ रहा है। तो इसी तरीके हमारा इसमें भी हल होगा 16 भागित 8, तो हमारा कितना आता है, 2 आता है। और जैसे ही हम यहाँ पे 5 में 2 घटाएंगे तो देखिएगा क्या आएगा, 5 माइनस 2 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 3। और किस ऑप्शन में दिया हुआ है 3, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा 3 आ रहा है।
ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। प्रश्न वैसे भी बहुत ही अच्छा ट्रिकी था। साथियों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, यदि किसी दर्पण को रेखा एल एम पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। प्रश्न बहुत ही अच्छा देखेगा। जैसे हमारा यहाँ पे प्रश्न आकृति बनी है और हमें यहाँ पे उत्तर आकृति में से बताना होगा कौन सी हमारी उत्तर आकृति सही होगी। देखिएगा साथियों, अगर आप देखेंगे ये हमारी एलएम रेखा होगी, इस तरीके से ये हो गई। और इसके बाद यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे चित्र बनेगा तो एकदम इसी तरीके का बनेगा, राइट टू राइट दिखेगा। जैसे अगर आप देखेंगे साथियों यहाँ पे हमारा ये एक हमारी जैसी एक घंटी बनी हुई, ये देखिए यहाँ पे, तो क्या हमारी इसी तरीके रहेगी? नहीं साथियों, तो ये भी हमारी बदल जाएगी। देखिएगा जैसे अगर आप देखेंगे ये हमारा ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, सबसे पहचानने का अच्छा तरीका, ये हमारा एक ऊपर बिंदु बना हुआ है तो ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा? नीचे की ओर आ जाएगा। केवल अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी में ऊपर बिंदु बना हुआ है तो, और यहाँ पे हमारा नीचे बिंदु नहीं बनना है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। और ए में अगर आप देखेंगे ए भी हमारा, ये तो ऐसे ही गलत है, बी भी हमारा गलत है, एक ही हमारा ऑप्शन बचता है यहाँ पे देखिएगा सी। तो सी में केवल हमारा नीचे को बिंदु बनता है और किसी में नहीं बनता। और भी अगर आप देखेंगे तो क्या बदलाव है, ये देखिए जो ऊपर को ये हमारा जा रहा है निशान, तो ये हमारा नीचे को इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे देखिएगा ये कहाँ पे नीचे को है, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे भी हमारा ऊपर को जा रहा है इस तरीके से। और अगर आप देखेंगे साथियों यहाँ पे भी हमारा जो आगे बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये वाला हमारा चित्र कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको ये मिरर इमेज का अच्छा लगा होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, नीचे दी गई प्रश्नाकृति में से कौन सी उत्तर आकृति सही है। तो देखिएगा जैसे हमारा यहाँ पे बना हुआ है प्रश्न आकृति और यहाँ पे हमारा एक इतना सा चित्र बना हुआ है। अब हमें यहाँ पे बताना होगा कि कौन सी हमारी उत्तर आकृति इस प्रश्न आकृति में सही है। देखिएगा जैसे हमारे यहाँ पे हम साथियों इसको और जोड़ दे तो हमारा इस तरीके से यहाँ पे चित्र जुड़ जाता है और एक हमारा जीरो यहाँ पे बनता है। पर क्या हमारा ये सही हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों साथियों? और ये वाला कागज इस तरीके से और भी फोल्ड हुआ है तो हमें और इसको खोलना होगा। तो देखिएगा जब हमारा चित्र यहाँ पे साथियों इस तरीके से हमारा इस तरीके से हमारा ये बन जाता है और दो जीरो यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसका आधा वाला चित्र हमारा यहाँ पे भी बन जाता है इस तरीके से। ये हमारा जीरो यहाँ पे हाफ वाले जीरो बन जाते हैं और यहाँ पे भी हमारे आधे जीरो बनेंगे इस तरीके से और ये वाला चित्र हमारा ऐसे बनेगा। किस ऑप्शन में बना हुआ है? तो इस तरीका हमारा ऑप्शन नंबर सी में हमारा सही हो जाएगा। साथियों अगर आप देखेंगे तो हमारा हम यहाँ पे चित्र थोड़ा सा साफ नहीं बना पाए हैं क्लियर, तो इसलिए आपसे क्षमा मांगते, पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे यहाँ पे दिया गया हुआ है ए बी बटे सी जेड वाई बराबर एक्स और यहाँ पे दिया गया हुआ है डी ई बटे एफ डब्ल्यू वी बराबर यू और यहाँ पे दिया गया हुआ है जी एच बटे आई। तो आगे हमारा क्या आएगा ये देखेगा। साथियों अगर आप देखेंगे हमारा यहाँ पे ए का संबंध हमारा अपोजिट यहाँ पे आ रहा है जेड और बी का अपोजिट हमारा आ रहा है यहाँ पे वाई और यहाँ पे हमारा डी का अपोजिट है डब्ल्यू, ई का अपोजिट है वी। तो आगे हमारा इसका अपोजिट क्या होगा तो आपको पता होगा। तो देखिएगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जी का अपोजिट हमारा यहाँ पे क्या होता है टी और एच का अपोजिट हमारा हो जाता है एस। साथियों तो यहाँ पे बटे लगाएंगे, आगे हमारा क्या आएगा देखिएगा यहाँ पे देखेंगे सी का अपोजिट क्या होता है एक्स मतलब क्रैक्स होता है और एफ का अपोजिट यू क्या होता है फ्यूज और तो आई का अपोजिट हमारा क्या हो जाता है साथियों तो आई का अपोजिट हमारा हो जाता है आर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। आपको साथियों ये रीजनिंग की क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।